हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, एकमात्र चैनल है एग्जाम न्यूज जो बहुत ही कम समय में अच्छे लेवल की तैयारी करवाता है। और हमने ऐसे ऐसे चैनल देखे हैं जो 15 क्वेश्चन कराते हैं 1 घंटे में। शर्म आनी चाहिए ऐसे चैनल के जितने भी यूट्यूबर हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और बड़े बड़े यूट्यूबर हरियाणा के 15 से 20 क्वेश्चन कराते हैं और 1.5 घंटा 1 घंटे का समय लेते हैं और बिल्कुल समय बर्बाद करते हैं। और भाई मैं किसी का नाम लूँगा तो ये हो जाएगा कि आप उसकी बुराई कर रहे हैं, बाकी उन्हें शर्म आनी चाहिए, इतना मैं कह सकता हूँ। तो इस सेशन को मैं शुरू करता हूँ और बहुत ही कम समय में पूरा डाटा कंप्लीट करेंगे। आप सभी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी लाइव क्लास हुई हैं, हम हर लाइव क्लास में लगभग 1 घंटे में 70-80 क्वेश्चन कवर कराते हैं। तो एकमात्र चैनल है कि आप इस चैनल से बहुत कम समय में अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा की राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हरियाणा का जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन यह भी है और एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हरियाणा का राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान जो भारत सरकार द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसे कब दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, जो कि हरियाणा में है, और हमने आपको ये भी बता दिया कहाँ पर, तो इसे 26 जून 2002 को इसका दर्जा दिया गया है। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। पूर्वी पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना डैश में 15 अगस्त 1947 को हुई। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, दोस्तों, ये हमारे पास बहुत ही अच्छा डाटा है और हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। मैं केवल एक ही बात आपसे बोलूँगा इस वीडियो में, अगर आपको सिलेक्शन लेना है, कम समय में अच्छे लेवल की तैयारी करनी है और बार बार तैयारी से छुटकारा पाना है, और आपको लगता है कि हमें सीटी के माध्यम से नौकरी चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारा ये डाटा ज्वाइन कर सकते हैं और 99 रुपये में आपको ये डाटा मिल जाएगा। इतना सारा डाटा, 1000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के सिलेक्टेड, साथ में करंट अफेयर 2021-22 हरियाणा की मिलेगी। जब तक आपका एग्जाम होगा करंट आपको फ्री मिलेगी, कोई चार्ज नहीं रहेगा। और साथ के साथ इसमें एग्रीकल्चर एनिमल के प्रैक्टिस सेट हैं, 250 प्लस क्वेश्चन वो आपके, और एक हरियाणा जीके की मैराथन क्लास हुई थी 350 क्वेश्चन की ऑप्शन टाइप, वो अलग से क्वेश्चन है, और 1000 क्वेश्चन हरियाणा जीके के अलग से सिलेक्टेड है। और नेशनल करंट अफेयर 2021 की आपको कंप्लीट मिलेगी। और मैं फिर से आपसे एक ही बात बोलूंगा, केवल ऑफर यानी कि जो 99 रुपये में है वो भी आज के लिए, कल से इसका चार्ज 149 रुपये हो जाएगा। जिस भाई को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकता है, आगे आपकी मर्जी, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। जिसको ज्वाइन करना है वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, यहां से आपको ये डाटा मिल जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ये शिमला रहेगा। कौन सा रहेगा? शिमला, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा के किस प्रसिद्ध शिक्षाविद ने केरल और गुजरात के राज्यपाल के रूप में काम किया है? तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बना है। इसका जो राइट आंसर बनेगा ये आपके रहेंगे स्वरूप सिंह। कौन है? स्वरूप सिंह है, और इसका जो डी बन जाएगा राइट आंसर। और ये भी आपसे पूछ सकता है ये आपके कहाँ से है? तो ये आपके रोहतक से है, तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। डैश हरियाणा के बेहतरीन खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा कौन सा रहेगा? भीम पुरस्कार। कौन सा है? भीम पुरस्कार रहेगा, यानी कि ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा का यह राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है, तो यमुनानगर में आपका कौन सा रहेगा? कालेश्वर। कौन सा है? कालेश्वर। और ये यानी कि जो कालेश्वर है, यानी कि इसका भगवान शिव से संबंध है, यानी कि हम कह सकते हैं इसमें एक शिव भगवान का मंदिर भी है, या फिर इसका पर्यायवाची है। और साल के वृक्ष के लिए काफी प्रसिद्ध है। 8 दिसंबर 2003 को इसे राष्ट्रीय घोषित किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासन जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था, वह कौन था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा राजा नाहर सिंह। कौन थे? राजा नाहर सिंह। तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा फरीदाबाद की वह झील जो तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापित की गई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, कौन सी झील रहेगी आपकी? तो ये तोमर वंश की अगर हम बात करें तो सूरजकुंड झील। कौन सी है? सूरजकुंड झील, यानी कि बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। सूरदास महान संत डैश की शिक्षाओं से प्रेरणा लिया माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वल्लभाचार्य रहेगा, रामदास रहेगा, हरिदास रहेगा, या चैतन्य रहेगा। इसका जो राइट आंसर बनेगा वल्लभाचार्य है। तो यानी कि जो सूरदास है ये अकबर के समकालीन माने जाते हैं। 1478 में इसका सी ही आपका जो गांव है फरीदाबाद में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 एक बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, अगर आप इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूं कि आपको समय लग जाएगा और दिमाग भी आपका खराब हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, हम आपको बताना चाहते हैं, हिंदी भाषा प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था। यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
कुछ अन्य भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए, तो यह कथन 9 दिसंबर 1932 को किसके द्वारा दिए गए? मतलब कि बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में पूछा गया, तो बंधु गुप्ता, यानी कि सी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा में दहशाला प्रणाली राज्य से संग्रह कृषि करली व्यवस्था थी, डैश इसके द्वारा पेश की गई, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा राज्य टोडरमल, यानी कि बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। करनाल जिले में बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार किसके साथ यानी कि भागीदारी कर रही है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा इजराइल, किसके साथ? इजराइल, यानी कि ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। और स्थान अगर आपसे पूछ ले तो घरौंडा रहेगा करनाल का, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा गुरुग्राम, किसको किए? गुरुग्राम, तो ए बन जाएगा इसका राइट आंसर। और गुरुग्राम को आर्थिक राजधानी भी कहते हैं हरियाणा की। हरियाणा के इस स्थान पर फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया, तो कहां पर स्थापित किया? तो इसका जो राइट बनेगा हिसार, तो इसका डी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में बरसात के मौसम का स्वागत करने के लिए डैश त्योहार मनाया जाता है, तो इसका जो राइट बन जाएगा तीज, कौन सा रहेगा? तीज। और जितने भी सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए इसमें पुट किए हैं इस वीडियो में, इस सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट हो सकते हैं, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा परंपरा स्वांग की वर्तमान शैली की नींव रखने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, इसका जो सही रहेगा किशन लाल भट्ट, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। तो यानी कि वर्तमान जो सांग की जो नींव रखने का श्रेय किसे जाता है? किशन लाल भट्ट रहेगा, मेरठ निवासी है। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट डैश में स्थित है, तो इसका जो राइट बन जाएगा ये आपका कहाँ पर है? झज्जर, तो कहाँ पर है? झज्जर, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट है। और इसे अरावली सुपर तापीय प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। 1500 मेगावाट यानी कि 2011 में इसकी स्थापना हुई है। और ये जो झज्जर है सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन करता है हरियाणा में जिला, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सैन्य फ्रांसिको में गदर के शिल्पकार में से एक था और स्वतंत्रता आंदोलन के उस चरण में पहला हरियाणवी शहीद था, तो कौन थे? पंडित काशीराम। तो बिल्कुल एग्जाम में रिपीट हो सकता है, 2-3 बार रिपीट हुआ है, तो डी बिल्कुल इसका राइट बनेगा। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य डैश को बढ़ावा देना है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा मार्शल आर्ट एवं लोक कला, ठीक है ना। और राजा नाहर सिंह से इसका संबंध रहेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ब्रिटिश काल में हरियाणा डैश में पंजाब का भाग था, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1858 में। कब था? 1858 में, तो सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हथनी कुंड बांध हरियाणा में किस नदी पर बना हुआ है? तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं, तो इसका जो राइट बनेगा यमुना। कौन सी नदी है? यमुना, यानी कि बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। जवाहरलाल नहर डैश से निकाली गई और हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले में गुजरती है, तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। इसका जो राइट आंसर रहेगा भांगड़ा नहर, तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। एक दंत कथा के अनुसार इस सरोवर का उल्लेख महाभारत के दुर्योधन द्वारा युद्ध के अंतिम दिन स्वयं को पानी के भीतर छिपाने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ब्रह्म सरोवर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखना भाई। अंतिम दिनों में यानी कि दुर्योधन ने अपने आप को छिपा लिया था एक सरोवर के अंदर, तो यानी कि हम कह सकते हैं ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है और आगे फिर से रिपीट हो सकता है, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हवा सिंह ने निम्नलिखित खेलों में से कौन से खेल में 2 एशियन गेम्स स्वर्ण पदक जीते? तो इसका जो राइट बन जाएगा मुक्केबाजी, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जब हरियाणा 1966 में हरियाणा राज्य बना तो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो उस समय कौन थे? न्यायमूर्ति मेहर सिंह थे, ठीक है ना। जब 17वें हरियाणा 17वां राज्य बना था, तो एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। और जब संविधान लागू हुआ उस समय यानी कि आपके कौन थे? एरिक बेस्टेन, 26 जनवरी 1950। सबसे लंबा कार्यकाल अमरनाथ भंडारी, छोटा कार्यकाल देवी सिंह तेवतिया। और ये क्वेश्चन बनते हैं, पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे सादीलाल बत्रा, आजादी के बाद रामलाल जो कि रोहतक से थे, सादीलाल बत्रा आपके रेवाड़ी से थे, तो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। उन्हें हरियाणा का आधुनिक वास्तुकार कहा जाता है। उन्होंने 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, तो उस पंक्ति किससे संबंधित? उसे वास्तुकार, शिल्पी, लोह पुरुष कौन है? चौधरी बंसीलाल। इन्होंने शराब बंद कर दी थी भाई 1996 में, ध्यान रखना। और इन्हीं के शासन में हरियाणा में संपूर्ण बिजली का विकास हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भिवानी से इनका संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए खेलों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, तो बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। हरियाणा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो इसका जो राइट बनेगा सन्नो देवी। कौन थी? सन्नो देवी, यानी कि सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन है, 1191, ठीक है, तो सी बन जाएगा इसका राइट आंसर।
साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, तो ये कब जीता, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर बनेगा 2012 है। कब की बात है, 2012। और इनका संबंध कहाँ से है, हिसार से इनका संबंध रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा, 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहली बार कब लगा, 21 नवंबर 1967, दूसरा 77 में लगा है, तीसरा 91 में लगा है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। निम्नलिखित में से हरियाणा के राजनीतिक हैं जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो इसका जो राइट बन जाएगा चौधरी देवीलाल, 6 नंबर के उप प्रधानमंत्री बने हैं और सिरसा से इनका संबंध रहेगा। पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले हरियाणा की प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। इसका जो राइट आंसर बनेगा दीपा मलिक। कौन है दीपा मलिक, तो ध्यान रखना है 2012 अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसको डाटा ज्वाइन करना है वो हमें इस नंबर पर पर्सनल मैसेज यानी कि व्हाट्सअप कर सकता है 89 30 31 82 26। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और केवल ऑफर आज के लिए भाई, ठीक है ना, 89 30 31 82 26 पर मैसेज करना है। 99 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का।